दुनिया में इस वक्त एक ट्रेंड बन गया है कि अपने रिलीजियस को बढ़ा चढ़ाकर बताओ और दूसरों के रिलीजियस की डिसरिस्पेक्ट करो, जिसका सबसे बड़ा टारगेट बन रहा है इस्लाम। हर दिन कोई ना कोई खबर आई होती है कि किसी ने किसी कंट्री में इस्लाम की हॉली बुक कुरान की डिसरिस्पेक्ट की। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो पहले ऐसा नहीं था, कोई भी किसी के रिलीजियस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की लहर चल गई और हर तरफ से इस्लाम को टारगेट किया जाने लगा। कौन है इस सब के पीछे, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, सो लेट्स गो। डिसरिस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, इस्लामोफोबिया दुनिया की खुफिया तंजीमों का वो एजेंडा है जिस पर वो बहुत टाइम से काम कर रही हैं और हर दौर में मुसलमानों को कमजोर करने के लिए तैयार रहती है। पहले जरा हम उन कंट्रीज पर गौर करते हैं जिन्होंने रिसेंटली इस्लाम की डिसरिस्पेक्ट की और वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा वायरल हुआ। 2020 में फ्रांस में चार्ली हिब्डो के नाम से एक कार्टून बनाए गए जिसमें ये दिखाया गया कि इस्लाम एक फसादी मजहब है और मुसलमान दुनिया में सिर्फ खून खराबा फैलाते हैं, और मुसलमानों की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की गई, जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हाल ही में 2023 में स्वीडन में एक बंदे ने सरेआम कुरान जला दिया और वीडियो इंटरनेट पर आ गई, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान स्वीडन के खिलाफ हो गए, जिसके इम्पैक्ट अभी तक नजर आते हैं। अभी भी स्वीडन को पूरी दुनिया से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। मुसलमानों की डिसरिस्पेक्ट की ऐसी बहुत सी वीडियोस और न्यूज इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, लेकिन इन सब बातों में एक चीज नोट करने वाली और कॉमन है। पूरी दुनिया में जिस भी कंट्री में इस्लामोफोबिया देखा जाता है, मतलब जिस कंट्री में भी इस्लाम की डिसरिस्पेक्ट होती है, वहाँ की गवर्नमेंट उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती जिसने डिसरिस्पेक्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में इस्लामोफोबिक कार्टून बनाए गए और फ्रांस को पूरी दुनिया के मुसलमानों से प्रोटेस्ट देखने को मिला, लेकिन फ्रांस ने उन लोगों को जिन्होंने कार्टून बनाए थे उन पर कोई खास एक्शन नहीं लिया। स्वीडन में सरेआम कुरान जलाया गया, लेकिन स्वीडन की गवर्नमेंट ने उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये लोग जिन्होंने इस्लाम की डिसरिस्पेक्ट की थी, वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कोई बहुत बड़े इंसान नहीं थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चुप रही और कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ी बात, यूएन, यूनाइटेड नेशन, जिसको इंसाफ की एक जगह माना जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन जब यूएन में इस्लामोफोबिया के ऊपर बात उठाई गई तो यूएन ने भी इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया और वो भी चुप रही। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस्लामोफोबिया पर कोई भी इंटरनेशनली एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन दुनिया की दूसरी कंट्रीज के लिए एक सर दर्द से कम नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में मैक्सिमम लोगों का रिलीजियस क्रिश्चियनिटी है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री पर गौर करें तो गुजरते कुछ सालों में यूरोपियन कंट्रीज में मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2050 से पहले ही मुसलमानों की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी और इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस बन जाएगा। इसी वजह से ये कंट्रीज खुद से अपनी कंट्री में एंटी इस्लामिक चीजें करवाती हैं ताकि दुनिया मुसलमानों को गलत समझे और मुसलमानों की पॉपुलेशन कम हो जाए। इस चीज को प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने फ्रांस और स्वीडन है। दोनों ही कंट्रीज में मुस्लिम पॉपुलेशन 8 से 9% थी, लेकिन गुजरते कुछ सालों में मुस्लिम पॉपुलेशन इन दोनों कंट्रीज में 15% क्रॉस कर गई है। और इसी हिसाब से अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती रही तो फ्रांस और स्वीडन में क्रिश्चियन की बजाय मुसलमानों की हुकूमत होगी। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का तो वैसे ही कहना है कि 2050 से पहले मुसलमानों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है। 2023 में क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन 2.38 बिलियन है और मुस्लिम पॉपुलेशन 1.9 बिलियन से अबव हो गई है और बहुत जल्द ये 2 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। इसी स्पीड से अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती रही तो 2030 से पहले ही मुसलमानों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा नजर आती है, जिसको यूरोपियन कंट्रीज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसी एक वजह की वजह से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया तेजी से बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में हमें हर रोज कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है कि मुसलमानों पर कोई ना कोई पाबंदी लगा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, 2010 में फ्रांस ने पब्लिक प्लेस पर अपना फेस कवर करने पर पाबंदी लगा दी। टारगेट थी मुस्लिम वुमेन्स जो कि हिजाब करती हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, इंडिया में 2022 में स्कूल कॉलेजेस में हिजाब को बैन कर दिया गया था। इसके अलावा गुजरते कुछ सालों में मुसलमानों पर जबरदस्ती दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया गया। अगर हम इन सब बातों को देखें तो इस्लामोफोबिया इज द प्री प्लान एक्टिविटीज फ्रॉम द सीक्रेट एजेंसीज।
और जो लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करते उन सब लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है। आप लोगों ने कितनी ही ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर देखी होगी जहां पर एक मुसलमान किसी दूसरे रिलीजियस की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। सी यू सून।